गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। आगरा में जितना मशहूर ताजमहल है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, आगरा का पेठा है, जूता है और तमाम हस्तशिल्प की चीज़ें हैं। ये है तो जब यहाँ पर व्यक्ति कोई आता है, घूमने की बात होती है, सिनेमा देखने की बात होती है, शॉपिंग करने की बात होती है, तो यहाँ पर सर्व एसआर के मॉल की बात ज़रूर आती है। बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और मेरे ख्याल से शायद ही आगरा में कोई ऐसा होगा जो यहाँ ना आया हो, क्योंकि आप जानते हैं हम निकले हैं कि हमारा मेयर कैसा हो, इस बात के लिए जवाब तलाशने के लिए लोग क्या सोच रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मॉल के मालिक सर्व प्रकाश कपूर, जिन्हें प्यार से लोग शोकी कपूर कहते हैं, शोकी भाई कहते हैं, आज हम उनसे बात करते हैं। हमारे सवाल शोकी भाई ये है, जो एक सिंपल सा सवाल है, वो ये है कि हमारा मेयर कैसा हो। सोच ये है कि लोग चलते हैं 5 साल लगातार किसी भी मेयर के साथ चलते हैं, अपनी कोई भी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं उसकी होती हैं, उसके चलते किसी को भी वोट दे देते हैं और फिर एक सिलसिला चालू हो जाता है कि गरियाने का कहूँगा मैं कि भाई ये नहीं हुआ, आज सड़क बनी कल खुद गई। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आपके शानदार मॉल में आया हूँ, कहीं पर भी कोई चीज़ एक बल्ब तक भी बिना प्लानिंग के नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा शहर में नहीं हो सकता? क्या करेगा, कौन आदमी आएगा, कौन मेयर बनेगा? हम किसी के प्रचार में नहीं है, लेकिन वो मेयर कौन होगा, जो कैसा होना चाहिए, जो हमारे दिलो दिमाग में है, जो हमारे शहर को और आगे तक पहुँचे। आगरा जिसका विश्व में नाम है, उस शहर को एक चमकता हुआ शहर होना चाहिए था। आगरा के जितने भी मेयर आए, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी काम करा, पीछे ना जाके आगे जो मेयर आना चाहिए वो पढ़ा लिखा व उसकी मानसिकता शहर की तरफ ध्यान देने वाली होनी चाहिए। आगरा में सबसे बड़ी समस्या जैसे सीवर की है। आज अगर किसी जगह काम हो रहा होता तो वहाँ पर 1 फुट की पाइप डल रही होती है, उससे पहले 9 इंची की होती है, और जब वो 1 फुट की भर जाती है फिर दोबारा खुदाई चालू हो जाती है तो 1.5 फुट की, क्यों ना उसे 2 फुट की पहले ही डाली जाए, जिससे उस समस्या का समाधान हो। सड़कें हैं जो एक बारिश को सहन नहीं कर पाती। आज सड़क बनती है, बारिश पड़ रही है, नमी है, उसके ऊपर डाबर की सड़क बन जाती। नाली का पानी सड़क में घुस जाता, जरा सा हैवी ट्रक या कोई जाता वो सड़क फट जाती है। अरबों खरबों रुपया इन सड़कों में और सीवर के काम के अंदर खर्च हो जाता है, और 1 साल के अंदर वो पैसा जैसे बजट के रूप में आता है, उसी साल में वो पैसा टिकाने लग जाता है। उससे आगरा वासी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आप देखिए इंदौर के अंदर, आप सड़कें देखिए वहाँ की, वो भी तो हिंदुस्तान के अंदर ही शहर है। वहाँ पे पब्लिक का भी लाभाग है, वो भी ध्यान देती है पब्लिक क्या काम हो रहा है। यहाँ कोई ध्यान ही नहीं देता। आगरे के पार्षद हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उनके क्षेत्र में सड़क बननी चाहिए तो उनको उसका ध्यान देना चाहिए। कभी कहते हैं टाइल की बननी है, फिर आते हैं कि जिसको डाबर की बननी है। हमें तो इतना बता कि आगरा की एमजी रोड जब बनी थी तो उसकी दोनों तरफ पटरियां जो थी वो उखेड़ दी गई थी। तो एक डीएम साहब आए तो उन्होंने जब खेड़ी तो ये सड़क चौड़ी करनी है। 6 महीने बाद ये हुआ कि जनता का रास्ता ही बंद हो गया, पैदल आदमी कैसे चलेगा। दोबारा से पटरी बनेगी, आज फिर पटरी बनी हुई है। तो एक तरफ तोड़ने पे लगा दो, फिर उसे बनाने पे लगा दो। तो ये तो जो टैक्स पेयर लोग हैं, जो टैक्स देते हैं और सरकार के पास फंड आता है, उसका दुरुपयोग है। उसका अगर उपयोग सही तरह से हो तो चमकता हुआ शहर दिखे।
सिर्फ दीवारों पे पेंटिंग करने से शहर सुंदर नहीं हो जाएगा। आज पेंटिंग होती है, कल उसके ऊपर पोस्टर चिपक जाते हैं। कौन देखता? कोई नहीं देखता। आज अपने घर के अंदर आप 15 लाइटें लगाते हैं, सालों चलती हैं वो लाइटें। अगर कोई फ्यूज हो जाती है तो उस बल्ब को लग जाता। शहर के अंदर हजारों लाइटें लगी हुई हैं, करोड़ों रुपए की, और पता लगता है जी अब इसके बाद दूसरे तरह की लाइटें लग रही हैं। हाईवे पे चले जाओ आप, पुल के ऊपर लाइट ही नहीं, साइडों के अंदर अंधेरा पड़ा हुआ है। तो ये क्या है? कुछ नहीं। जब घर का एक बल्ब चेंज हो सकता है तो क्या शहर की लाइटों में हजारों लाइटें बदलनी पड़ेंगी? किसी ने कभी किसी जगह का, सड़क का निरीक्षण करा होगा तो उसे सब कुछ दिख गया होगा कि गिट्टी है। सैकड़ों लोग इसी गिट्टी से फिसल कर ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जाते हैं। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आखिर गरीब आदमी के ऊपर ये मार पड़ती है। अमीर आदमी तो 4 व्हीकल या किसी रास्ते से अपना निकल जाता है, मरता छोटा ही आदमी है। आप शहर को जरा से हिस्से को छोड़ के थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, नाले भरे हुए हैं, नाले टूटे हुए हैं, कोई चीज़ का विकास ही नहीं। मेयर आए, पढ़ा लिखा हो, पब्लिक की तरफ उसका ध्यान हो, उसकी मानसिकता हो शहर को चमकाने की, जिससे आदमी कहे कि भाई हमारा मेयर अच्छा है। आज महिला सीट होने जा रही है और महिला ही मेयर बनेगी। ऐसी महिला हो जिसका काम मुंह से बोले कि हाँ शहर के अंदर कुछ विकास हो रहा है। जी शौकी भाई, आपने कहा कि काम ऐसा हो जो मुंह से बोले, मतलब कि काम सामने दिखना चाहिए, काम बोलना चाहिए। मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा और एक सवाल ज़रूर उठाना चाहूँगा कि जब एक मकान बनता है, हम बनाते हैं, तो हमें मालूम होता है इस घर में बिजली होगी, बिजली का नक्शा होगा। तो जब दीवारें, कच्ची दीवारें होती हैं, उसी में खुदाई होती है और पाइप डालते हैं। उसके बाद पता ही नहीं चलता वो कहाँ गए पाइप, और केवल लाइट और लाइट का बल्ब नज़र आता है। खूबसूरत नज़ारा दिखता है, कहीं तार नज़र नहीं आता। ये इसलिए होता है कि बेहतर प्लानिंग है। शौकी भाई, क्या एक वन विंडो प्रोग्रामिंग नहीं होनी चाहिए, जहाँ जितने भी सरकारी विभाग है, जिसका जब चाहा जी चाहा उसने खोद दिया? इससे आखिरकार सब आम जन का ही पैसा तो उसमें लगता है, हमारा, आपका, और साथ में एक ऐसा लगता है कि जैसे तमाम अनपढ़ अबूझ लोग हैं जो इस शहर को चलाने में लगे। सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि हम लोग दोषी हैं इसके लिए। हम लोगों को शहर के अंदर रहते हैं, हर चीज़ पता रहती है, दिखती है। सिर्फ पेपरों में फ़ोटो छपाकर अपनी वाहवाही लूटने की बजाय एक टीम ऐसी होनी चाहिए जो शहर का निरीक्षण करे, उसको आवाज़ को उठाए। और जितने न्यूज़पेपर हैं उनको भी सोचना चाहिए कि शहर का विकास होना है तो इनकी आवाज़ को अच्छी तरह उठाया जाए और उसका जवाब मिले मेयर को कि हाँ मेरे खिलाफ़ ये अभियान चल रहा है, मुझे इस पैसे का सही उपयोग करना है। मुझे ये नहीं कि आज टाइल लगा देनी है, कल मुझे डाबर डाल देनी है, आज मुझे एमजी रोड के ऊपर चैनल चेंज कर देना है। आगरा जितना फंड तो बड़े बड़े शहरों में नहीं आता जितना फंड आगरा में आता, मगर वो घूम के चापलूस लोग जो हैं वो अपने यहाँ ज़्यादातर उस पैसे का इस्तेमाल करा लेते हैं। हमने जनकपुरी सजी थी 2011 के अंदर, हम उस समय अध्यक्ष थे जनकपुरी के। 25 करोड़ रुपए का उस समय फंड तय हुआ था। तो जब हम जनकपुरी के टेंडर निकले तो एक ठेकेदार आए, बोले आपकी जनकपुरी का सारा खर्चा हम उठा लेंगे, आप कोई ऑब्जेक्शन मत करिए। तो उस जनकपुरी के अंदर ऐतिहासिक ये रहा, ना तो चंदा लिया गया और लोगों द्वारा सड़क से डायामीटर से डाबर तक नापी जाती थी और वो सड़कें सालों साल चली। वो इन्हीं ठेकेदारों द्वारा बनाई गई थी, कोई विदेश से ठेकेदार नहीं आए थे। सिर्फ उस समय ये था कि उसके ऊपर दबाव पड़ा हुआ था कि आपको काम सही करना पड़ेगा। सब कुछ हो सकता है, मानसिकता होनी चाहिए। पार्षदों 100 पार्षद हैं, अगर 100 पार्षद किसी सड़क पे बैठ जाएं धरना देने के लिए तो मेयर की आंखें भी खुल जाएं और कान भी जो बंद हैं वो भी खुल जाएं और पता लगे शहर के अंदर विकास कैसा होता है।
आज 10 साल हो गए, हमारे यहाँ इस मॉल के अंदर टाइल लगी हुई है, 40 रुपये फुट की टाइल आती है, 60 रुपये फुट की आती। आज 10 साल से तो इसका कुछ बिगड़ा नहीं। तो क्या इतना सरकार से फंड आता है, वो क्यों बिगड़ जाता है? हर साल ज़रूरत पड़ जाती है। शौकी भाई, मेरे अब अंत में बस 2 ही सवाल हैं और मैं चाहूँगा दोनों का मिला जुला आप जवाब दें। आगरा में 2 समस्याएं बहुत ज़बरदस्त हैं, बल्कि समस्या तो एक है और दूसरा एक कारण है कुछ और, जो हमारे आगरा के पर्यावरण को ठीक नहीं। पहली समस्या जो है वो कुत्तों की और बंदरों की। आम नागरिक बहुत ही ज़्यादा इनसे त्रस्त है और उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। लोगों ने अपने घरों पे तार लगवा लिए हैं, बहुत कुछ इंतज़ाम किए हैं। स्थिति ये है कि बंदर घर में घुसकर फ्रिज में से सामान निकाल कर खा जाए। कुत्तों का ये हाल है कि वो राह चलते लोगों को, छोटे बच्चों पे अटैक कर देते हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। दूसरा ये है कि हमने अक्सर करके देखा है, वृक्षारोपण के नाम पर हर साल छोटी छोटी डंडियाँ लगा दी जाती हैं और वो उसका कोई रखरखाव नहीं होता, कोई हिसाब किताब नहीं। ज़रूर पेपर में पढ़ने को मिलता है कि लाखों पौध लगाई गई हैं और इस बार वृक्षारोपण हो। इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये दोनों सीधे हम लोगों से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक बंदरों का सवाल है, पहले क्या होता था, शहर छोटा होता था, परिवार वाले कुछ न कुछ खाने का सामान उन बंदरों को डालते थे और बंदर शांतियों से निकल जाते थे। अब जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सरकारी वो खंडरनुमा हो गई हैं, वहाँ पर बंदरों का इतनी तादाद होती है, जब वो निकलते हैं तो सैकड़ों की तादाद में लाइन में निकलते हैं। अब मेडिकल कॉलेज ही ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी बिल्डिंग में जाइए, आदमी को डर लगता है। किसी जगह खड़े हो जाइए, आपके हाथ का थैला होगा, छीन के ले जाएंगे। तो बंदरों का शहर के अंदर जितना कार्य नगर निगम को करना चाहिए था, उसकी तरफ तो बिल्कुल उन्होंने नील एंड वॉइड काम किया है। ध्यान ही नहीं देते हैं, पेपर भी छापते हैं, लोग भी शिकार हो रहे हैं, मगर उनका इस तरफ कहीं ध्यान नहीं है। यहाँ तक रह गया कुत्तों का भी लोगों ने क्या कर दिया कि गेट बंद कॉलोनियाँ हो गई। गेट बंद कॉलोनियों में तो चलो आदमी नहीं घुस पाता, वो सड़क पर जब होता तो मेन उसकी परिस्थिति यही है कि जो पुराने संस्कार होते थे, वो आदमी गाय को, कुत्ते को, बंदर को कुछ न कुछ खाने का सामान ज़रूर डालते थे। उस डालने से उनकी काफ़ी पूर्ति हो जाती थी। जब पूर्ति हो जाती थी तो उससे जनता के ऊपर अटैक नहीं हुआ करते थे। आज आदमी सफ़ेद पोश हो गए हैं, वो इन सब चीज़ों को भूल गए हैं। उसे सिर्फ वो ट्रेंड पश्चिम सभ्यता की तरफ वाली स्थिति पे चल रहे हैं। उसके हिसाब से ये दिन प्रतिदिन बंदरों का आतंक बढ़ना ही है, कम नहीं होना। वृक्षारोपण की मैं आपको बता दूं, MG रोड से हर आदमी गुजरता है, जाली लगी होती है, कभी गमले लगे होते हैं प्लास्टिक के। मेरी कोई फर्म है, गमले बना रही है, मैं गया किसी पे के पास, उसने मेरे 10 करोड़ रुपए के गमले ही पास कर दिए। अब गमलों के अंदर वृक्षारोपण चालू हो गया, वृक्ष लग गए, उसे कोई पानी देने वाला नहीं है, तो उसने सूखना ही है। 4 दिन की बारिश के बाद वो आधे बारिश के दौरान सूख जाते हैं, आधे बाद में सूख जाते हैं। उसके बाद खाली गमले पड़े होते हैं। और उसकी भी अगर आपको सुंदरता देखनी है तो नगर निगम के पीछे उनका जो गोदाम है और ट्रांसपोर्ट नगर का गोदाम है, वहाँ का सर्वे कर लिया जाए, आपको पता लग जाएगा कितने शहर में लगे हुए हैं, कितने यहाँ कबाड़ खाने में पड़े हुए हैं। वो आए तो जनता के पैसे से ही हैं, कबाड़ के रूप में आज वो पड़े हुए हैं। फिर नया आएगा तो नई कोई ना कोई पौध आ जाएगी कि इस तरह के लगा दो। कोई कहता है जी 1 साल तक की गारंटी दे दी उसने, लाइटें लग गई तिरंगी, हाँ जी 1 साल की गारंटी दे दी। तो ये तो सब चीज़ जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जागेगी तो अधिकारी भी जागेंगे, अन्यथा जिस तरह ये रीत चलती आ रही है, ये ढांचा चलता आ रहा, उसी तरह ढांचा चलेगा जी।
जी, जिस तरह से ये ढांचा चला आ रहा है उसी तरह से ढांचा चलेगा अगर हम लोग नहीं जागे। यही एक हमारे इस कार्यक्रम का, हमारा मेयर कैसा हो, यही हमारा इसका एक मकसद है। हम लोग यही चाहते हैं कि सभी लोग, आगरा के नागरिक का वर्षा जब कृषि सुखाने वाला एक पुरानी कहावत है। समय रहते हमें योग्य एक मेयर का चुनाव करना है। हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरे, हमें उसके ऊपर जाना है। देखिए, परिवर्तन धीरे-धीरे शुरू होता है। सूर सदन के चौराहे पर एक गमला रखा हुआ है जो पहले 3 रंग से रंगा हुआ था, लेकिन जैसे ही परिसीमन का अनाउंसमेंट हुआ है, वो अब 1 रंग से रंग दिया गया है। पता नहीं ये मात्र संयोग है या किसी बात का एक इशारा है, लेकिन हमें गंभीर होना पड़ेगा। अगर हम नहीं जागेंगे तो ये अधिकारी ऐसे ही सोते रहेंगे और मेयर ऐसे ही आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस 2 बात करनी है। यदि कोई सड़क खोदता है तो वहाँ बड़े अधिकार के साथ खड़े होना चाहिए और उससे पूछना चाहिए, क्या तुम्हारे पास यहाँ की परमिशन है? याद रखिएगा, जब कोई सड़क खुदाई की परमिशन होती है, उसमें एक नक्शा होता है और उस जगह का नाम भी होता है। ये ज़रूर उससे पूछें। और अगर कहीं सड़क बन रही है तो कुछ नहीं आता हो, कुछ समझ में नहीं आता हो, तो अपनी मोटरसाइकिल की चाबी, स्कूटर की चाबी उसमें एक बार घुसेड़ के ज़रूर देखें कि कितनी गहराई की बन रही है। यकीन मानिए, सवाल पूछना शुरू करेंगे तो जवाब मिलने लगेंगे। यही ताज न्यूज़ और अग्र भारत की पहल है। हमारा भारत कैसा हो। कल फिर दोबारा किसी जगह और पूछेंगे, आपको टटोलेंगे, आप आखिरकार मेयर कैसा चाहते हैं। नमस्कार।